गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आसिस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे लग रहा होगा यहाँ पे 9 सितंबर क्यों लिखा गया है। तो 9 सितंबर का यानी कल का मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया था, इसलिए 9 सितंबर और 10 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट के सवाल बनेंगे वो आज हम इस सारे वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पे जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिल जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस बनाए रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 8 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, 8 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये दिन लोगों में यानी सोसाइटी में साक्षरता को महत्व बताने के लिए मनाया जाता है 8 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे सितंबर माह के अगले यानी नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो 2 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड कोकोनट डे यानी कि विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था, 5 सितंबर को मनाया गया था आपको नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। और नेशनल टीचर्स डे ये तो 5 सितंबर को मनाया गया जाता है, लेकिन जबकि इंटरनेशनल टीचर्स डे ये कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल टीचर्स डे ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में। और 5 सितंबर को एक और ही डे बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल चैरिटी डे। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैथ्यू हेंडन और भारतीय मूल की राजनेता शीशा सिंह को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्यों नियुक्त किया गया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम बात करेंगे आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो ये है कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। करेंसी है डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाया गया है, इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया है, किसे चुना है। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं विंकेश गुलाटी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विंकेश गुलाटी, ठीक है। और विंकेश गुलाटी इनकी नियुक्ति सन 2020 से लेकर 2022 तक की गई है, ठीक है। और ये PADA आपको यहाँ पे बता देता हूँ, PADA के 35वें क्रम के हमारे अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन से क्रम के, 35वें क्रम के। तो ये भी याद रखना होगा, ठीक है। PADA का मतलब क्या हो गया, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के 35वें क्रम के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे FADA के बारे में, ठीक है। यहाँ पे P नहीं F होगा, ठीक है। FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसी के अध्यक्ष बने हैं विंकेश गुलाटी। और इन्होंने स्थान किसका लिया था, तो ये आशीष वर्मा का स्थान लिया था, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल वाला पहला जिला घोषित किया है? तो ये अभी हाल ही में घोषित किया गया है तमिलनाडु की विरुधुनगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, विरुधुनगर। और ये जो जिला है ये बहुत ही डेवलप है और यहाँ के जो भी लोग हैं ये डिजिटल ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे लेन देन के मामले में या फिर बैंकिंग के मामले में या अदरवाइज किसी भी दूसरे डिजिटली पेमेंट के बारे में यहाँ के लोग डिजिटल रिसोर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसी के लिए जिन लोगों को तमिल यानी इस जिले को तमिलनाडु का पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला डिक्लेयर कर दिया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में वर्चुअल आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये अभी हाल ही में किसने किया है? तो इसको जो प्रतिनिधित्व किया है ये अभी हाल ही में किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो देखिए जो समिट रहा था इंडिया आसियान काउंसिल का, तो भारत और आसियान के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था, वर्चुअली किया गया था, ठीक है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आसियान इंडिया बिजनेस के बारे में, ठीक है, आसियान इंडिया बिजनेस के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है? आसियान की सबसे पहले फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ASEAN, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है। और आसियान की कुल कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो ये है टोटल 10, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस पोर्टल की मदद से जो प्रवासी भारतीय और NRI हैं उन्हें यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने मुद्दे को सरकार यानी राज्य सरकार के हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। और क्योंकि कई बार ऐसा पाया जाता है कि इन लोगों को यानी कि जो लोग NRI से बिलोंग करते हैं वो अपने परिवारों का यानी समाज से रिलेटेड जो भी यदि कोई सदस्य होती हैं और उनका यानी कोई समाधान नहीं हो पाता है तो उनके लिए ये आपको कोई प्लेटफॉर्म उनके लिए कोई नहीं होता है, तो उसी की हेल्प करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो राजधानी है लखनऊ, ठीक है। आपको नोट कर लेना होगा तो नोट कर सकते हैं। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश राज्य का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल और कॉलेजेस काफ़ी समय से बंद रह रहे हैं, जिसके कारण जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो सारे घर पे ही हैं। तो उन्हीं के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। और यही लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज दिल्ली के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये है अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश के अब जो नए गृह सचिव हैं ये बन गए हैं तरुण बजाज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तरुण गाबा, ठीक है, तरुण गाबा। और इन्होंने स्थान लिया है एस.के. भगत का। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो एस.के. भगत का इन्होंने स्थान ले लिया है, ठीक है। जो तरुण गाबा है ये 2001 बैच के IPS
आईपीएस ऑफिसर हैं और यही बन गए हैं उत्तर प्रदेश के सरकार के यानी नए गृह सचिव। तो ये भी नोट कर लेने होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से ये किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित की जाएंगी सुश्री सुधा पेंदुली। कौन? सुश्री सुधा पेंदुली। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिस्ट में चुने गए टोटल 47, कितने? टोटल 47 उत्कृष्ट टीचर के लिस्ट में शामिल किया गया है। और इन्हें इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया जाएगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए इन्होंने यानी इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक 2020 अवार्ड से। तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में टिकटॉक कंपनी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये कौन है? तो ये अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है केविन मेयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। केविन मेयर अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं। और केविन मेयर इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, तो इनके स्थान पर अब कौन टिकटॉक के नए सीईओ बन गए हैं? तो ये बने हैं वैनेसा पापस, जो प्रेजेंट टाइम में अभी टिकटॉक के सीईओ बन गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है। कौन सी कंपनी है? चाइनीज कंपनी है। और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और इसी के संस्थापक कौन है? झोंग थिम्मिंग। ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। कौन है? झोंग थिम्मिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है? तो शिंजो आबे ये है जापान के प्राइम मिनिस्टर। कौन है? जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये अभी हाल ही में हेल्थ इशू के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। यदि बात करें हम जापान की, तो कैपिटल क्या है? तो ये है टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है येन। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम है प्रतीक्षा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो नहीं दे गया है, लेकिन आपको पश्चिम बंगाल की जगह क्या रखना है? केरल, ठीक है। केरल गवर्नमेंट के द्वारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे पीडीएफ में मॉडिफाई कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर। और समुद्री एम्बुलेंस, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे जो इन, और यहाँ पे देखिए हाल ही में केरल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, तो बता दो कि इसने तिरुअनंतपुर जिले से बिजनजाम गांव से इस समुद्री एम्बुलेंस का यानी लॉन्च किया गया है। और ये जो समुद्री एम्बुलेंस है लगभग 6 करोड़ की लागत से बनाई गई है। कितने? टोटल 6 करोड़ की लागत से ये तैयार किया गया है। और यदि हम बात करें सबसे पहले केरल के बारे में, तो राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया था 29 अगस्त को। कौन सा दिवस मनाया गया था? 29 अगस्त को मनाया गया था। और ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो आप लोगों ने मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर सुना होगा। और मेजर ध्यानचंद जिन्होंने हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो इन्हीं की जयंती पर यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 29 अगस्त 2012 में ये दिवस पहली बार मनाया गया था। और राष्ट्रीय खेल दिवस ये तो मनाया गया है 29 अगस्त को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? 12 अगस्त को मनाया गया था वर्ल्ड यूथ डे। 13 अगस्त को कौन से दिवस मनाया गया था? तो 13 अगस्त को मतलब वर्ल्ड
ऑर्गन डोनेशन डे। 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 26 अगस्त को मनाया गया था ह्यूमन इक्वलिटी डे, यानी कि महिला समानता दिवस। तो इस सारे ही डे आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें सभी का बहुत अच्छा यहाँ पे प्रयास रहा है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड क्या है, टॉप पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो आज का सवाल है। आज का सवाल है हमारे पास ये कि हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।